नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का आरपीएससी एग्जाम्स यूट्यूब चैनल पर। प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में अपन रीट 2021 की साइंस की और बाकी लेवल 1 की भी और लेवल 2 एसएसटी की भी कट ऑफ के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। कंफर्म तो देखिए कुछ कोई बता नहीं सकता, क्योंकि पेपर का स्तर तो बिल्कुल स्तरहीन पेपर था एकदम। और इसके अलावा अगर अपन देखें तो बाकी सारी घटनाएं भी कुछ हुई हैं ऐसी जिनकी वजह से अपन कट ऑफ का सही से अंदाज़ा नहीं लगा सकते, कोई नहीं लगा सकता। लेकिन फिर भी मैं देखिए कोई भी चीज़ बताता हूँ बिल्कुल सिंपल शब्दों में बताता हूँ। वही कोशिश मैंने इसमें भी की है ना। आपको थोड़ी सी सिंपल चीज़ों में सारी चीज़ें बताने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले अपन बात करेंगे थोड़ी सी कि जो आपको पढ़ाया था, देखिए उसी में से सब आया है। और सब कोचिंग्स का भी मैटर आया है इसमें। हमारा जो अपन ने पढ़ाया है वो भी आया, क्योंकि पेपर ही ऐसा था, है ना। सबका कहीं से भी आप पढ़ो, मैटर आपको वहीं से मिल गया, क्योंकि पेपर बिल्कुल इजी स्तर का था। हाँ, अपने पैराग्राफ्स वगैरह भी हिंदी के कुछ कॉपी हो गए एज इट इज़, तो ये चीज़ें भी हैं, है ना। तो मैटर, आपके पास मैटर की कमी नहीं थी, ये तय है। आपके पास मैटर की कोई कमी नहीं थी, चाहे आप कहीं से भी पढ़े हों, वही मैटर आपको मिल गया। बस एक चीज़ ये थी कि जो बिल्कुल लगातार कोचिंग से ही जुड़े रहे, उनके एक समस्या आई, मैंने कुछ नोटिस किया है थोड़ा सा, कि वहाँ पे वो लोग क्या है कि वो बच्चे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट उन्होंने कर लिया कि डेप्थ में ही क्वेश्चन आएंगे ना, इजी क्वेश्चंस की तरफ देखा तक नहीं। और वहाँ पे उनको नुकसान हुआ, 111 115 नंबर तक वो उनका स्कोर रह गया है। ऐसे काफ़ी सारे बच्चों से मेरी ऐसी बात हुई है। जैसे मैंने प्री 2 का एग्ज़ाम लिया था, उसमें बहुत इजी पेपर दे दिया था, तो आप लोग सभी ये बोलने लगे कि सर ऐसा पेपर नहीं आ सकता, ये नहीं आ सकता ना। और वैसा देखिए पेपर बिल्कुल, मैंने उसके बाद बोला था क्या इजी पेपर नहीं आ सकता रीट में, और देखिए आ गया, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं, मैटर की कमी नहीं थी और पेपर भी आप लोगों का अच्छा ही हुआ है। और जो करवाया वो देखिए सब आया है। मेहनत आपकी सफल रही है, कुछ बच्चों की नहीं हो पाई। उसका कारण कुछ ऐसा था, जो कुछ निकल के है सामने कि कुछ तो देखिए टाइम मैनेज नहीं कर पाए। उसमें सबसे बड़ी गलती आपकी ये रही कि कुछ लोगों ने मॉडल पेपर वगैरह नहीं किए। मैं ये नहीं बोलूँगा कि मेरे मॉडल पेपर जिसने किए उनका अच्छा हुआ, मॉडल पेपर किसी के भी आपने किए हो, आपका टाइम मैनेजमेंट जो वो अच्छा हो जाता है अगर आप लोग मॉडल पेपर को सही ढंग से करते, तरीके से उनको निकालते, ना रेगुलर उनसे जुड़े रहते। किसी व्यक्ति से जुड़े तो रेगुलर उससे जुड़िए ताकि आपको बेनिफिट मिले। अब हमारे मॉडल पेपर में भी यही रहा कि काफ़ी सारे बच्चे लगातार जुड़े रहे, उनका बहुत अच्छा स्कोर जा रहा है, 133 134 138 तक नंबर आ रहे हैं, 140 तक आ रहे हैं, ना। ये सारी चीज़ें तो मॉडल पेपर कम करने की वजह से या नहीं करने की वजह से काफ़ी सारे बच्चों का टाइम मैनेज नहीं हो पाया। बहुत से बच्चों को ये दिक्कत आई। मैथमेटिक्स में कुछ क्वेश्चंस भी ऐसे आ गए, जैसे आपका एक वो क्वेश्चन था आपका चक्रवर्ती ब्याज, उससे वो क्वेश्चन होता, जबकि उसमें कहीं ये नहीं दिया गया था कि आपका उसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, चक्रवर्ती ब्याज का लगेगा कि आपका साधारण ब्याज का लगेगा, क्योंकि उसमें कहीं लिखा ही नहीं प्रश्न में, है ना। और जहाँ ब्याज के बारे में नहीं लिखा होता वहाँ पे अपन साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट से क्वेश्चन को करते हैं, उससे वो हुआ नहीं। फिर बच्चे ने दोबारा चेक किया कि कहीं उसने मिस्टेक नहीं कर दी हो कैलकुलेशन में, फिर भी नहीं हुआ। उसके बाद वो चक्रवर्ती ब्याज की तरफ गया होगा, अगर गया होगा, अदरवाइज उसके 4-5 मिनट इस प्रकार से खराब हुए। तो टाइम मैनेजमेंट की समस्या रही कुछ पेपर की वजह से, और कुछ इतने सिंपल क्वेश्चन आ गए तो बहुत ज़्यादा बारीकी से ध्यान दे करके पेपर करने लग गए, उससे भी थोड़ी सी दिक्कतें आई। ठीक है। और आते हुए क्वेश्चन काफ़ी सारे गलत हो गए। उसका कारण यही था कि अपने डेप्थ में बहुत ज़्यादा ध्यान दे लिया अपना। कुछ कोचिंग्स की तरफ से मैं, देखिए कोचिंग्स का नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि ये रियलिटी है साथियों। रीट का लेवल है और आप पढ़ा रहे हो, आरएस में भी वही पढ़ा रहे हो, फर्स्ट ग्रेड में भी वही पढ़ा रहे हो, सेकंड ग्रेड में भी वही पढ़ा रहे हो। आप फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड आरएस का एक मैटर दे सकते हो, बट रीट का स्तर अलग है ना। उस हिसाब से आपने नहीं दिया, ये बात आपको माननी पड़ेगी, और उसका खामियाजा भुगतना पड़ा है बच्चों को। ये भी बात भी सही है, क्योंकि बच्चे का दिमाग आपने ऐसा कर दिया कि जिससे बच्चा बिल्कुल ऐसा हो गया कि बस अपने को तो डेप्थ में पढ़ना है, डेप्थ में से ही सब कुछ आएगा, जबकि बिल्कुल इजी पेपर आ गया। बताओ अब क्या करें, है ना। ये वाली सिचुएशन भी बनी है। तो जो बातें चल रही हैं कि सर इतनी कट ऑफ जाएगी, इतनी जाएगी, तो कुछ कोशिश की है मैंने कट ऑफ निकालने की मेरे हिसाब से, कि आपको एक बताने की कोशिश करूँगा कि क्या रह सकता है। तो साइंस मैथ की अपन बात करें सबसे पहले, चाहे एसएसटी की बात करें चाहे लेवल 1 की, जो भी बता रहा हूँ वो सबके लिए है ना। एक कॉमन कट ऑफ मैंने कोशिश की है, 80 से लेके 82% तक जनरल
कैटेगरी में अगर 82% तक कट ऑफ जा सकती है, यानी 82% वाला मेरे हिसाब से सेलेक्ट हो सकता है, जिसके 82% है। परसेंट का मतलब 100 आपके ये रीट के नंबर नहीं बता रहा मैं, मतलब 90% आपके रीट के और आपके 10% आपके ग्रेजुएशन के मिला के अगर 82% आपका बन रहा है तो इसका मतलब है आप सिलेक्शन की दौड़ में है जनरल में। ठीक है, ओबीसी में 81%, एससी में 78% तक और एसटी में 76 से 77% तक अगर बन रहे हैं तो आप दौड़ में हैं निश्चित ही। ठीक है, आपके रीट में कितने मार्क्स हैं उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। ग्रेजुएशन और रीट में मिलकर के अगर आपके 82% है जनरल में, आप लगभग सेलेक्ट हो और सेफ मान सकते हो, और 81% वाले ओबीसी वाले सेलेक्ट मान सकते हैं अपने आप को। मेरे हिसाब से देखें, मेरा आइडिया है, बाकी फाइनल आंसर की आएगी तो कुछ फेरबदल जरूर होंगे। बाकी मैंने एक पोल भी करवाया था यूट्यूब पे, अभी मैं उसका आपको लाइव ही देख करके बता देता हूँ। देखिए कि उसमें क्या रहा था, है ना। उसमें लगभग 22,000 के आसपास समथिंग लोगों ने एक प्रकार से वोट किए हैं, जिसमें 11% ऐसे बच्चे जिनके 131 प्लस स्कोर है। ठीक है, 11% ऐसे बच्चे हैं, तो आप ये मान सकते हैं काफ़ी सारे बच्चे हैं। जैसे 24,000 अभी वोटिंग हो गई है, अभी उसमें 11% ऐसे बच्चे हैं जिनके 131 प्लस स्कोर है। साइंस मैथ की ये मैंने करवाई थी, है ना, पोल। आपको अगर दिखाई दे, शायद दिखेगा नहीं इसमें ढंग से, मोबाइल की स्क्रीन की वजह से नहीं दिख पाएगा। बाकी 131 प्लस 11% है, 126 से 130 13%, 24,000 की ये वोटिंग रही है साथियों अपनी। तो मैं ये मानता हूँ कि अगर आपकी 82% है ना जनरल से, तो आपका मेरे हिसाब से हो जाएगा। बाकी मैं नहीं कह सकता और किसी की, सिंपल शब्दों में बोल रहा हूँ। 82% जनरल के लिए, 81% ओबीसी के लिए, 78% एससी के लिए, 77% एसटी के लिए, चाहे एसएसटी से हो, चाहे आपका साइंस मैथ से हो, चाहे लेवल 1 का हो। लेवल 1 में थोड़ी सी ज़्यादा जा सकती है। आप जो भी बताइए आपको कट ऑफ, उसमें 1 से लेकर 2% आप इंक्रीज कर सकते हैं, तो आप दौड़ में हैं। कितने भी नंबर बने हों आपके, कोई अभी आपको उस पर ध्यान नहीं देना। जो हो चुका वो हो चुका है ना, जो पेपर था वो आपका हो चुका है। अभी आपको जस्ट कॉन्सनट्रेट करना है एक प्रकार से सेकंड ग्रेड पे, फर्स्ट ग्रेड पे, या अगर फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड आपको लगता है कि अभी टाइम लगेगा आने में, है ना, तो आप ग्राम सेवक के अभी पोस्ट निकले हैं, ग्राम विकास अधिकारी के, लगभग थर्ड ग्रेड के बराबरी सैलरी वगैरह है ना, तो उसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अभी अक्टूबर में शायद 5 या 9 अक्टूबर ऐसे उसकी लास्ट डेट है, तो उससे पहले पहले आप फॉर्म अप्लाई कर दीजिए और प्री का एग्ज़ाम उसका दीजिए जो क्वालिफाइंग नेचर का है मात्र, है ना। रीजनिंग मैथ वगैरह है उसमें आएगा, मैथमेटिक्स आपको करवाए हुए हैं वो टॉपिक्स, रीजनिंग भी आपको थोड़ा बहुत करवा देंगे। कोशिश करूँगा मैं आपको आगे भी तैयारी करवाने की। देखिए बेस्ट तैयारी करवाएंगे, जैसे आपको रीट में बिल्कुल जैसे रीट का स्तर आता है उस प्रकार की तैयारी करवाई, तो आगे के एग्ज़ाम्स में भी स्तर के हिसाब से आपको तैयारी करवाने की पूरी कोशिश हमारी तरफ से भी की जाएगी। आप लोगों ने अपना बेस्ट दिया, ठीक है। बाकी प्रशासनिक कारणों से परेशानी आई, किसी भी कारण से परेशानी आई हो, लेकिन बच्चे जैसा सोच रहे हैं कि सबके इतने अंक हैं, तो ऐसा नहीं है ना। और पोल की बात ऐसे है कि उसमें बच्चे क्या है कि कभी कभी गलत भी डाल देते हैं, लेकिन एक अपन सामान्य तो फिर भी 82% जो मैंने आपको कट ऑफ बताई है वो मेरे हिसाब से जा सकती है और मेरे हिसाब से फिट बैठेगी ये चीज़, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। कमियां आपको मैंने बताया कि ये टाइम मैनेजमेंट वाली कमी रह गई, कुछ क्वेश्चन आते हुए गलत हो गए, OMR में गोले भरने में भी दिक्कत हो गई है बहुत से लोगों को। तो ये सारी चीज़ें हैं। फाइनल कट ऑफ आएगी, फाइनल आपकी जो कट ऑफ नहीं सॉरी आंसर की आएगी, उसके बाद कितने आंसर्स बदलेंगे, क्या होगा, उसके बाद ही जो वो पिक्चर क्लियर होगी थोड़ी सी और ज़्यादा। बट अभी के लिए यही है, 82% जनरल, 81% OBC, 78% SC और 77% तक ST आपका होगा। लेवल 1 में अगर आप हो तो सभी कैटेगरीज में +1 से 2% आप कर सकते हैं। अगर आपके हैं तो आप सेफ माने जा सकते हैं, ठीक है साथियों। तो ये थी सारी चीज़ें। कट ऑफ के बारे में विशेष तौर पे वीडियो था, बाकी चीज़ों पे बात देखिए नहीं करेंगे, कोई मतलब नहीं निकलता इन चीज़ों से। बाकी कितने भी आपके नंबर बन गए हों, आपको अभी तैयारी आगे की करनी ही चाहिए, ठीक है। करनी ही चाहिए और करनी ही होगी। 4-5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन आप जितना चाहो आराम कर सकते हो। उसके बाद दोबारा से इस चीज़ को आप कंटिन्यू करें, पढ़ाई को लगातार जारी रखें। हम आपके साथ हैं, बिल्कुल आपको पढ़ाते रहेंगे, आगे भी आप किसी प्रकार से मदद करते रहेंगे, ठीक है।
बाकी आप सब लोगों ने काफ़ी सराहना की है चैनल की, और मेरे हिसाब से यूट्यूब पर एकमात्र हमारा ऐसा चैनल है जिसमें सभी सब्जेक्ट एक प्रकार से इंग्लिश को छोड़ करके लेवल 2 के लिए हम लोगों ने कवर करवाए, और सब में से बहुत अच्छा मैटर आया है और क्वेश्चंस भी आए हैं, और आपका सिलेक्शन एक प्रकार से हो रहा है एक ही चैनल से। काफ़ी सारे मैसेज ऐसे मेरे पास आए हैं, बहुत बहुत अच्छा लगता है। और देखिए मेहनत भी हम लोगों ने की, आपने भी की है, हमने भी की है, उसकी निश्चित ही उसकी एक प्रकार से सफलता उसमें आपने को मिलेगी, है ना, और वो मिल भी रही है, और आपका सिलेक्शन भी होगा। और निश्चित ही जो है वो चैनल को हम और आगे लेके जाने की कोशिश करेंगे, इसी प्रकार आपका सहयोग रहा तो, और आगे भी आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस लेके आने की कोशिश करूँगा। बिल्कुल एक सिंपल तरीके से आपको पढ़ाने की कोशिश की थी रीट में भी, और आगे भी ऐसे ही कोशिश की जाएगी कि बिल्कुल सिंपल तरीके से बिल्कुल आराम से आपको पढ़ाया जाए। और देखिए घबराने की कहीं कोई आवश्यकता नहीं। अगर आपका पेपर ख़राब हुआ है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, हो गया जो होना था, अब क्या हो सकता है, कुछ नहीं हो सकता। अभी अपन कुछ बदल नहीं सकते, है ना। अपने हाथ में सिर्फ एक चीज़ है, वो क्या चीज़ है, अपने आप को पॉजिटिव रखिए। आपको ज़्यादा ही परेशानी आ रही है तो आप मुझे मेरी मेल आईडी पर मेल कर सकते हैं, और अगर आपको बात करनी है मुझसे तो काफ़ी बच्चों के पास अब मेरे मोबाइल नंबर भी चले गए हैं, तो उनसे आप ले सकते हैं, या फिर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। अगर बात करनी है तो हम बात भी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो डिप्रेशन में मत जाइए, घबराने की अभी कुछ मैसेज पढ़े मैंने जिसमें बच्चे डिप्रेशन में जा रहे हैं कि सर डिप्रेशन में जा रहे हैं, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो देखिए इतना डिप्रेशन में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये एक एग्ज़ाम था, है ना, ज़िंदगी का एक हिस्सा है एग्ज़ाम देना। एक एग्ज़ाम से पूरी ज़िंदगी नहीं होती है। पहला एग्ज़ाम, कुछ बच्चों ने बोला सर पहला ही एग्ज़ाम था उसमें ऐसा हो गया, तो क्या दिक्कत हो गई, है ना। आपने अपना बेस्ट दिया है, नहीं हुआ कोई बात नहीं है, आगे की तैयारी कीजिए। इसी का नाम ज़िंदगी है, आगे बढ़ना ही होगा, पीछे की चीज़ों को भूलना होगा, आगे बढ़ना होगा, मेहनत करनी होगी, तभी सफलता मिलेगी। बाकी एक चीज़ की श्योरिटी देता हूँ, आपको जो भी मैं पढ़ाऊँगा, सब कुछ नहीं पढ़ा सकता, जो भी पढ़ाऊँगा आपको अच्छा ही पढ़ाने की कोशिश करूँगा, और सिंपल शब्दों में बहुत अच्छा मैटर देने की मेरी हमेशा कोशिश रही है। क्योंकि मुझे खुद को वही चीज़ समझ आती है तो सिंपल शब्दों में हो और बढ़िया मैटर हो, टू द पॉइंट हो, वही मुझे समझ आता है। तो मैं भी उसी प्रकार का मैटर अगले को देने की कोशिश करता हूँ। रीट में भी ऐसी कोशिश की, उसमें सफल रहा, आगे भी सफल होने की पूरी कोशिश करेंगे, और उम्मीद करूँगा आप बातों को समझेंगे। डिप्रेशन में मत जाइए, बिल्कुल हम आपके साथ हैं, और आगे भी बेहतरीन तैयारी अपन करते रहेंगे, करवाते रहेंगे। साथियों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।